चलो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम में हमने क्या पढ़ा था बताओ। लास्ट क्लास में हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ना। लास्ट क्लास में जो चैप्टर पढ़े थे उस चैप्टर का नाम क्या था? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब सरल रेखा में गति। फिजिक्स की बुक निकाल लो। चैप्टर हमने क्या पढ़ा था? तो पढ़ा था ना, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। तो आपको बताए थे गति का मतलब क्या होता है, मतलब मोशन किससे कहते हैं? बताए थे नहीं बताए थे? बोलो। ओ होल बोलो ना। अरे बताए थे कि नहीं? बोलो। ऐसा देख रहे हो जैसे लग रहा है पहली बार सुन रहे होगा। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बोलो। चलो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मोशन के बारे में। मोशन मतलब गति, हिंदी में क्या बोलेंगे? गति बोलेंगे, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोशन। तो मोशन का डिफिनेशन बता सकते हो? ट्राई कर सकते हो बताने के कि गति किससे कहते हैं, मोशन किससे कहते हैं, मतलब गति किससे कहते हैं, बता सकते हो? नहीं? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। आराम से सुनना कि गति किससे कहते हैं। चलो बताने चल रहा हूँ। देखो, हर वह चीज जो समय के साथ खुद के अवस्था में बदलाव लाए उसी को क्या बोलते हैं? मोशन। मोशन मतलब गति कहते हैं। हर वह चीज जो समय के अनुसार अपने अवस्था में परिवर्तन लाए उसे क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। जैसे फैन चल रहा है, मोशन कर रहा है कि नहीं? गति कर रहा है कि नहीं? चल रहा है। मैं आ रहा हूँ, इधर से इधर चला, इधर से इधर चला, न जाने किधर चला। अब ऐसे तो कर रहा हूँ ना, इधर से जा रहा हूँ उधर, उधर से उधर, तो मैं मोशन कर रहा हूँ कि नहीं? बोलो। अरे कर रहा हूँ कि नहीं? बोलो हाँ या ना। कर रहा हूँ ना। चलो ठीक है। और कोई एग्जाम्पल बता सकते हो? जैसे गाड़ियाँ वगैरह चलती है, क्या मोशन है कि नहीं? मोशन है ना। घर के आते हो, गाड़ी से आते हो ना, ये चल कर आते हो, पैदल आते हो, कैसे भी आते हो, पर आते तो हो ना। गाड़ी से आते हो, क्या गाड़ी चलती है? ये गाड़ी रुके रुके आ जाते हो तुम लोग। गाड़ी रुकती चलती नहीं तो लोग पहुंचाते घर पे, यहाँ पहुंचाते हो। ओहो, ऐसा होता है क्या? गाड़ी चली नहीं और तुम पहुंचाए घर यहाँ पे, ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो फिर हर वह चीज जो समय के साथ अपने अवस्था में परिवर्तन लाए उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। समझ में आ गया? पक्का? कोई डाउट नहीं है? ठीक है मैं आ गया समझ में ना। चलो ठीक है। अरे उससे कुछ कोई दिक्कत नहीं। चलो आ गया समझ में ना। चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखना चाहोगे? अच्छा पढ़े हो सब? चलो, तो उसके बाद मोशन में हम इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे दूरी के बारे में, डिस्टेंस, जिसका नाम क्या है? बोलिए। अरे हाँ या ना बोलो। डिस्टेंस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? दूरी या मजबूरी? दूरी। मजबूरी में तो दूरी नहीं बोल रहे हो ना। अरे यार, मजबूरी में तो दूरी नहीं बोल रहे हो ना। डिस्टेंस हिंदी में क्या बोलते हैं? दूरी, इंग्लिश में डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में होगा। जाने दो, नहीं मिलेगा कुछ नहीं। चलो सुनो सुनो। तो डिस्टेंस किसे कैसे डिफाइन किया जाता है? दूरी किसे कहते हैं? किसी वस्तु के द्वारा चली गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यही तो बताए थे ना, किसी वस्तु के द्वारा चली गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। एकांक समय में नहीं जानते, पता नहीं क्या बोल रहा है। चलो, क्या बोलते दूरी किसे? किसी वस्तु के द्वारा चली गई कुल पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अच्छा, दूरी, दूरी के बारे में और कुछ जानते हो? दूरी अच्छा, इंग्लिश वाला कोई नहीं है? सब हिंदी वाले? पक्का? चलो ठीक है। तो दूरी, दूरी एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। दूरी कैसा? अदिश राशि का मतलब कैसा? स्केलर क्वांटिटी। दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब दूरी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अदिश राशि जानते हो या नहीं जानते हो? जानते हो ना। अदिश राशि किसे कहते हैं? ऐसी राशियां जिसको डिफाइन करने के लिए, ऐसी राशियां जिसको डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, डायरेक्शन की रेशो क्या बोलेंगे? अदिश राशि बोलेंगे। मतलब ऐसी राशियां जिसको डिफाइन करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत पड़े, दिशा की नहीं, उसको क्या बोलेंगे? अदिश राशि। पल्ले नहीं पड़ा, कुछ खास मजा नहीं आया ना कुछ? अरे हाँ या ना बोलो। अबे हाँ या ना बोल ना। ना ना, तो क्या बोले? ऐसी राशियां जिसको डिफाइन करने के लिए
ऐसी राशियां जिसको डिफाइन करने के लिए या परिभाषित करने के लिए या बताने के लिए, ऐसी राशियां जिसको बताने के लिए केवल परिमाण की जरूरत पड़े, दिशा की नहीं, उसको क्या बोलेंगे? अदिश राशि कहते हैं। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? आई है, पल्ले पड़ गई? नहीं पड़ी है? एक बार फिर से बोल दो, चलो सुनो, ठीक से सुनना। ऐसी राशियां जिसको डिफाइन करने के लिए, मतलब ऐसी राशियां जिसको बताने के लिए केवल परिमाण की जरूरत पड़े, दिशा की नहीं, उसको क्या बोलेंगे? अदिश राशि कहते हैं। अब परिमाण, परिमाण का मतलब क्या? नंबर, संख्या। परिमाण का मतलब क्या था? केवल संख्या, नंबर है, संख्या बोलो बस। परिमाण का मतलब हम क्या बोलेंगे? नंबर बोलो या संख्या बोलो। तो ऐसी चीज जिसको बताने के लिए हमें केवल संख्या की जरूरत पड़ेगी, मतलब परिमाण की जरूरत पड़ेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? अदिश राशि। अदिश राशि ना, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हो? एग्जाम्पल के बता सकते हो ना, या नहीं बता सकते? जैसे मैं बोलूँ, एक गाड़ी जा रही है 40 मीटर पर सेकंड से। कितने जा रही है? 40 मीटर पर सेकंड। 40 क्या हो गया? एक नंबर, परिमाण हो गया ना, संख्या, संख्या। 40, अरे संख्या तो है ना, तो ऐसा क्या देख रहे हो? 40 क्या है? एक संख्या है, मतलब परिमाण है। तो 40 से गई, मतलब कोई दिशा उषा बोला क्या मैंने? कोई दिशा उषा है? मेरा भी आ रहा नहीं, चल चलो। क्या 40 से क्या है? संख्या है, नंबर है। तो ऐसी चीज को जिसको डिफाइन करने के लिए, मतलब बताने के लिए केवल परिमाण की जरूरत पड़े, दिशा की नहीं, उसको क्या बोलेंगे? अदिश राशि बोलेंगे। साथ समझ में नहीं आई? ऐसे समय हो गए, समय कितना बज गया होगा? मान लो जो भी समय रहता होगा, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी बजते होंगे, कैसे बोल देते हो कि इतने बज के इतने मिनट हुए हैं? ये बोलते हो ना? क्या दिशा भी बोलते हो? समय बताने के लिए दिशा बताते हो? नहीं बताते ना? तो समय कैसी राशि है? अदिश राशि। तो ऐसी राशियां जिसको डिफाइन करने के लिए या परिभाषित करने के लिए या बताने के लिए केवल मैग्नी परिमाण की जरूरत पड़े, दिशा की नहीं, उसको क्या बोलेंगे? अदिश राशि बोलेंगे। समझ में बात? अरे नहीं आई ना? अरे भगवान, आया कि नहीं बोलो? आया? क्या आया बताओ? अरे आया क्या बोलो? क्या पढ़ाया मैंने? बोलो, आया कि नहीं? क्या आया? नहीं पता क्या आया। आया पर उसका नाम नहीं पता क्या आया। क्या आया पर पता नहीं क्या हुआ, नहीं आया, छुट्टी हो गई? अभी छुट्टी नहीं हुई, टाइम है। चलो अगला देखो। और दूरी का एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर। दूरी का एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। और दूरी के बारे में और क्या जानते हैं बताओ? और दूरी हमेशा जो होती है धनात्मक होती है, ठीक। और दूरी के लिए कितना, दूरी को जितना भी चलो सबको क्या करो, हमेशा जोड़ते जाओ। दूरी को जितना चलो सबको क्या करो, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, आंसर क्या आ जाएगा? आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखूँ, छोटी सी बात, या तो जाने दो, चलो विस्थापन देखते हैं। क्या देखते हैं? विस्थापन, जिसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट जिसे बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या होता है जानते हो? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। तो मान लीजिए विस्थापन हो गया ना। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। विस्थापन का भी एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। पर दूरी हमेशा धनात्मक होती है, पता है। पर जो विस्थापन है ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है। मतलब ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ठीक। जैसे मैं मान लूँ ये है एक, ये क्या बोलो, एक सेमी सर्कल, अर्धवृत्त जानते हो ना? अर्धवृत्त जिसे बोलते हो, ये मान लो ये पूरा वृत्त ऐसे था, इसको मैंने क्या किया, आधे पर से कट कर दिया। कैसा? हाफ सर्कल बनेगा, मतलब अर्धवृत्त बनेगा। तो इसको मैं आधा ही बना रहा हूँ, देखो। अरे यार
देखो अर्धवृत्त है ये, क्या है? अर्धवृत्त, जिसकी त्रिज्या मान लो 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ठीक। ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। एक आदमी ए से चला और पहुंचा बी को। ए से कहाँ चला? ए से चला, पहुंचा कहाँ पे? बी को। और ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में उसे समय लगा मान लो 2 सेकेंड। कितना लगा जी? 2 सेकेंड। कुछ ज़्यादा ही छोटा 10, इसको लो थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। चलो मान लो इसकी रेडियस जो है 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर। और ए से बी गया और ए से बी जाने में समय कितना लगा? 5 सेकेंड। कितना लगा जी? 5 सेकेंड। कहाँ गया? ए से कैसे गया? ऐसे गया, ये ऐसा चला। किधर चला? न जाने किधर चला। अबे तुम नहीं गाओ, मैं गाऊंगा साला। चलो ए से कहाँ गया? बी गया और ए से बी जाने में कितना लगा? 5 सेकेंड। तो फिर पूछा गया मुझसे सवाल कि आदमी के द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। कर लोगे? ट्राई कर लोगे? ट्राई तो कर सकते हो ना? हाँ ट्राई तो करो, बस ट्राई करो, नहीं अगर मैं तो बताऊंगा। अरे गलत करो कोई दिक्कत नहीं, पर ट्राई तो करो। अब करना ट्राई। रिकॉर्डिंग दिक्कत दे रहा है, खुल के जीने नहीं दे रहा है, मुझे जीने नहीं दे रहा खुल के ना। ये ट्राई तो करो, दूरी और विस्थापन निकालना। चलो मैं बता दूं। चलो देखो समझना, पहला सवाल है मेरा सवाल है, न जाने कैसा सवाल है। किसका सवाल है? ये मेरा है भैया, तेरा तो थोड़ी है। चलो ए से बी आधा सर्कल मतलब अर्धवृत्त है ना। अच्छा अगर एक पूरा सर्कल, एक पूरा सर्कल, कुछ सर्कल वर्कल है, बोला बोला है कुछ? ये कुछ है क्या तुम लोगों को? ओ नहीं है, प्रैक्टिकली देख हाथ में जाने दो। चलो चल छोड़ जाने दो। एक चल इधर देख, चल छोड़ इसे। एक मान लो क्या है? गोला। अगर एक सर्कल है, ये देख लो पूरा फुल सर्कल है। कैसा? फुल सर्कल है। अगर मैं यहाँ से चलना शुरू किया, मान लो कहाँ से? यहाँ से ए पॉइंट मान लो इसको। अगर यहाँ से मैं चलना शुरू किया ऐसे ऐसे चलकर वापस मैं इस ए पे आ जाऊंगा। कहाँ पर? ए पे। ए से चला मैं वापस कहाँ पर आ गया? ए पे। तो इस केस में दूरी कितना होती है? 2πr। दूरी कितना चलता है? 2πr। 2πr, हाँ। एक पूरा चक्कर लगा दो, एक सर्कल का वृत्त का पूरा चक्कर लगाए तो दूरी कितना चलते हैं? 2πr। पर दूरी कितना? 2πr। और इसका मान लो जो रेडियस है सर्कल की r है, त्रिज्या जानते हो ना? ओहो त्रिज्या तो जानते हो ना? कितना है? r है, त्रिज्या r है। अगर मैं a से चलूंगा वापस a पर आ जाऊंगा तो कितना दूरी चलूंगा? 2πr इतना। और भाई अगर वहीं पे a से चलना शुरू किया फिर से वापस a पर ही आ जाऊंगा। a से चलना शुरू किया, अगर फिर से मैं वापस a पर ही आ जाऊंगा तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि बताए थे ना, जहाँ से चलना शुरू किया वापस उसी पर आ जाओ तो विस्थापन कितना हो जाता? 0 हो जाता। तो चलो तो ए पहले सुन लो पूरा। एक पूरा चक्कर का दूरी कितना? 2πr, 2πr ना। और एक पूरे चक्कर का विस्थापन 0 ना। एक पूरे चक्कर का दूरी 2πr और विस्थापन कितना? 0। तो आधे चक्कर मेरा क्या यहाँ पे आधा चक्कर हो रहा है या पूरा सर्कल हो रहा है? ओहो आधा ही हो रहा है ना। तो देखो अगर मैं आधा चलूंगा, आधा चलने का मतलब ऐसा 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 इधर चला, ये इधर चला ना, यहाँ से निकला इधर चला, ये क्या यही तो ना। यहाँ से निकला इधर चला, इधर चला मतलब मैंने कितना चला? आधा चला, पूरा चला? आधा चला। तो देखो अगर पूरे का चक्कर का दूरी 2πr, पूरे का 2πr तो आधे का πr, सीधी सी बात ना। अगर पूरे का 2πr है तो आधे कितना होगा? πr। तो भाई अगर आधा चक्कर चलूंगा तो दूरी कितना चलूंगा बोलो? πr। ठीक है πr सही है ना? आई है नहीं आई? क्या आई मैं
समझ में आई क्या? अच्छा चलो अब देखो, सुनो, और आधे चक्कर का विस्थापन। अच्छा अगर ये वृत्त है मतलब सर्कल है तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी? आर होगी, और ये भी कितनी होगी? आर। पता नहीं यहाँ से कोई भी लाइन खींचो, सर्कल को टच कराओ, सभी आर आर होती है, सब इक्वल होते हैं सब, ठीक। यहाँ से चले यहाँ, ओहो दोनों ए लिख दिया क्या? ए दोनों लिख दिया मैंने, तो लोग बोल भी नहीं पाए। चलो कोई बात नहीं, चलो यहाँ से तो विस्थापन बोलो, विस्थापन ये होगा या ए होगा? सबसे कम दूरी ये वाली होगी या ये वाली होगी? ओहो ये वाली, ये वाली, ये वाली क्या? ऐसे वाली बोल रहे हो? चलो ठीक है। अच्छा ये वाली दूरी होगी कि ये वाला विस्थापन? क्योंकि इनके बीच की सबसे कम दूरी ये वाली है, ये वाली बड़ी दूरी, ये वाली छोटी दूरी, ये है पूरा आर। ओहो ये पूरा कितना है? ये कितना है? तो पूरा कितना होगा? अब 2r ना, तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 2r ना। ये कितना, यहाँ से कितना है ये बोलो? r। ये कितना? r। तो यहाँ से यहाँ का पूरा कितना? 2r। तो आधे चक्कर की दूरी कितना? पाई r। आधे चक्कर का विस्थापन कितना? 2r। 2r ना। ओहो यही तो बोला ना, आधे चक्कर का विस्थापन कितना? 2r। आधे चक्कर की दूरी कितना? पाई r। इसको मिटा दूं? बस समझाने के लिए बता रहे थे, आ गया समझ में? चलो ठीक है, तो बोलो दूरी कितना बोलो? आधे चक्कर की दूरी कितना? पाई r। पाई r, ठीक। चलो पाई कितना, पाई के मान कितना होता है? 22/7। चलो ठीक है रख दो, 22/7। r कितना बोलो? 5। ओहो इसको करो, कितना आएगा? 0। यही क्या? यही आएगा? ये कुछ और आएगा? ये फिर कुछ 110 आएगा, ऐसा ना? तो दूरी कितना गई बोलो? 110/7। अच्छा विस्थापन क्या होगा? विस्थापन क्या है? विस्थापन पाई के मान 22/7 होता है। ये तो चलो विस्थापन बोलो कितना होगा विस्थापन? अरे यहाँ से ये कितना r, ये कितना r, तो कितना 2r। 2r मतलब विस्थापन कितना होगा? 10 मीटर होगा। अबे लीटर नहीं, विस्थापन मीटर। लीटर क्यों बोलता बोल? लीटर सुनाई दिया। तो विस्थापन कितना? 10 मीटर। दूरी कितना? 110/7 मीटर। लिख लो, यही सवाल था। कहाँ लिखा दिखा? जल्दी लिख, जल्दी लिखो। साला मुझे मारना चाह रहा क्या? तो कौन तुझे पढ़ाएगा बे? तो जल्दी लिखो। फास्ट लिखो, जल्दी फास्ट। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। अगली पढ़ाई करते रहो, अगले नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।